आज नया वीक शुरू हुआ है और बिटकॉइन के प्राइस देख के आपको लग रहा होगा कि क्या बिटकॉइन सच में नया ऑल टाइम हाई हिट नहीं करेगा। क्योंकि आज नया वीक शुरू हुआ और ये नई वीक की कैंडल अगर आप देखोगे स्टार्टिंग क्या किया है, गेम से किया है। हालांकि अभी एक दो घंटे पहले की बात करें तो बिटकॉइन टिका हुआ था $68,000 के ऊपर। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ लिक्विडेशंस बनेंगे वहाँ मार्केट गेम कर देगा। आज 21 अक्टूबर है, 10 दिन अभी बाकी हैं इस महीने के। हालांकि एक दो दिन भी काफ़ी हैं बिटकॉइन को बड़ा हाई लगाने के लिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, गेम हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गेम से तो आपको बच के रहना पड़ेगा, लेकिन नया ऑल टाइम हाई अभी भी जो हमने कहा था, डिस्कस किया था, वो अभी भी लग सकता है। पहले दिन कैंडल अगर नीचे आ रही है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा गेम मार्केट में ज़रूर हुआ है डेफिनेटली, क्योंकि $69,500 से 66, ये जो आप डंप देख रहे हो ये सिर्फ एक गेम है और कुछ भी नहीं है। गेम किन का हुआ है कि $69,500 तक बिटकॉइन आज पहुंच गया था मॉर्निंग में, और लेकिन 70,000 को हिट नहीं कर पाया और यहाँ पे लेवल नीचे आया। तो यहाँ पे क्या ट्रेड लग रहे थे लॉन्ग्स के कि बिटकॉइन अब 70,000 हिट करेगा, उनको लिक्विडेट यहाँ पे ज़रूर किया है और अच्छे खासे लिक्विडेशन किया है बिटकॉइन ने। कितने किए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो डिप आया तो डिप का फ़ायदा उठाइए, ये सिर्फ एक गेम वाला डिप है। ठीक है, और कुछ भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, 56 लाख से ऊपर जो है बिटकॉइन अभी चल रहा है, तो 70,000 कभी भी हिट हो सकता है। गेम बिटकॉइन ने ऑलरेडी कर दिया, क्या पता आज रात को यू टर्न ले ले, और यू टर्न भी आएगा तो फटाफट से आएगा। ठीक है, तो अभी जो लेवल चल रहे हैं वो $69,500 के चल रहे हैं बिटकॉइन के। मतलब $69,500 से नीचे आ गया, $66,800 तक के लो लगा दिए हैं। ठीक है, आज का टॉप गेनर है ARPA कॉइन। प्राइस काफ़ी अच्छे खासे ऊपर गया है। अगर हम बात करें ARPA की तो ₹4 का प्राइस है, 30% अभी चल रहा है। लेकिन प्राइस कहाँ से गया है, 0.04 की जो रेंज चल रही थी इस बंधन को ब्रेक करके ऑलमोस्ट प्राइस 0.08 तक गया है। 72 का हाई लगाया, मतलब ऑलमोस्ट प्राइस कहाँ तक गया, डबल तक। और अभी जो प्राइस है वो थोड़ा सा नीचे देखने को मिल रहा है। आज के टॉप गेनर्स की बात करें, सुबह तक मार्केट काफ़ी अच्छा हरा भरा था। ठीक है, अब थोड़ा बिटकॉइन नीचे आया तो प्राइस थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन ये टॉप गेनर की लिस्ट है। ARPA सबसे ऊपर, अल्फ़ा चल रहा है 30% के साथ। हालांकि अल्फ़ा के प्राइस 40-50% पंप हुए हैं, और अल्फ़ा हमारी प्रीमियम ग्रुप की ट्रेड है जो हमने अगस्त में ही दे दी थी, और आज अल्फ़ा की कीमतों में अच्छा पंप आया। उसके बाद पर्प चल रहा है, OG है, हॉट कॉइन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिट है, वो को भी डिस्कस किया हमने, AXL है, चेस है, बेल है, और एटम को भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला अपडेट है सोलाना को लेके। सोल के अभी तक नए ऑल टाइम हाई नहीं लगे हैं, और ये बिटकॉइन के नए ऑल टाइम हाई के साथ ही लगेंगे सोलाना के भी। लेकिन कुछ यहाँ पे मूवमेंट है वेल का। वेल ने सेल किए हैं 22,700 सोलाना, $3.8 मिलियन एट अ प्राइस पीक 3 आवर्स एगो। जहाँ मार्केट में बाइंग होती है वहाँ सेलिंग भी होती है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेलिंग ज़रूर किया। दिस स्मार्ट मनी ऑलवेज बाय सोलाना एट लो प्राइसेस एंड सेल एट हाई। इस वेल की जो एक पॉलिसी रही है, जो हम हमेशा कहते हैं कि भैया सस्ते में माल ख़रीदो और महंगे में बेच दो, बस सिंपल। अगर आप प्रॉफिट चाहते हैं तो ही करेंटली होल्ड 20,000 सोलाना, $3.3 मिलियन विद अ टोटल प्रॉफिट ऑफ $2.5 मिलियन। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस फ्यूचर्स में एक नया कॉइन लिस्ट हुआ है जिसका नाम है कैट। कैट के प्राइस भी आज अच्छे खासे ऊपर बढ़ गई इस अनाउंसमेंट के बाद। तो बाइनेंस फ्यूचर विल लॉन्च द USD कैट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब एक नई लिस्टिंग कैट की होती हुई फ्यूचर्स के अंदर बाइनेंस क्यूब। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्ड और इथीरियम की। गोल्ड अभी 2 दिन पहले, आई थिंक कल परसों ही, गोल्ड ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया। गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं, सिल्वर की कीमतें बढ़ रही हैं, बिटकॉइन ने भी अपना हाई लगाया। दोबारा बिटकॉइन अपना हाई लगाने जा रहा है, पीक लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम जल्दी बात करेंगे, आपको जल्दी ही पता चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन इथीरियम एट पार विद गोल्ड, इथीरियम रीच हिस्टोरिक प्राइस पैरिटी विद गोल्ड एट $2,731। अगर आप देखेंगे गोल्ड और इथीरियम की जो प्राइस है ना, वो गोल्ड अपने नए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। गोल्ड की कीमतें कहाँ चल रही हैं? $2,741 के ऊपर। करंट प्राइस $2,700 से ऊपर है। ये गोल्ड का नया ऑल टाइम हाई है और इथीरियम की कीमतें भी इसी रेंज में ट्रेड कर रही हैं। मतलब एक इथीरियम इज़ इक्वल टू 1 ऑन्स ऑफ गोल्ड। तो एक तरह से कंपैरिजन है, क्योंकि इथीरियम और गोल्ड की कीमतें सेम हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आगे कौन निकलेगा यहाँ से? और अगर हम देखें, ऑब्वियस सी बात है, इथीरियम यहाँ से काफ़ी आगे निकल सकता है। जहाँ इथीरियम अगले कुछ महीनों में डबल ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन गोल्ड यहाँ से और डबल ट्रिपल हो जाए वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, गोल्ड का भी पलड़ा भारी है। इसका एक रीज़न है, वो हम जल्दी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है, दिस ट्रेडर गोट लक्की। इन द पास्ट 30 आवर्स, पिछले 30 घंटे के अंदर ही ट्रेडेड 18 मीम कॉइन ऑन ऐप चेन और कॉट कर्टिस एंड मेड अ 300x प्रॉफिट। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मीम कॉइन्स में ट्रेड करके इसने अच्छा प्रॉफिट बनाया और हिज विनिंग रेट इन ट्रेडिंग मीम कॉइन इज़ 50%, while most trader usually have a win rate of below 50%। अच्छा विनिंग रेट है इसका, ठीक है। नए मीम कॉइन्स में ट्रेड करके अच्छा विन रेट बना के रखना और प्रॉफिट अर्न कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ट्रेडर में कहेंगे भैया दम तो है, ठीक है। और अगर हम थोड़ा लिस्ट देखें इसकी, ये है वो लिस्ट जिसके अंदर इसने अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए हैं। कर्टिस सबसे ऊपर है, ठीक है, ये प्रॉफिट बुकिंग जिसके अंदर $2,60,000 यानी 2 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट अकेला कर्टिस कॉइन में बनाया। ऐप कल्ट में $12 है, इसमें लॉस हुआ है, इसमें भी लॉस हुआ है। $1,300 इसमें बनाया ऐप में। बनाना के अंदर 237 है, इसके अंदर बाथरूम वॉल की बात करें तो इसके अंदर लॉस बुक किया है इसने। ब्लू की बात करें $10,000 का प्रॉफिट है इसके अंदर। बाकी ट्रेड में अगर आप देखोगे लॉस ज़रूर हुए हैं इसको, लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े लॉस नहीं है। विनिंग रेट इसने अच्छा मेंटेन कर रखा है। और ये 3 कॉइन हैं, इनके अंदर इसने $2,000, $23, तो अच्छा खासा यहाँ पे इसने इतने सारे मीम कॉइन्स में ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया और सबसे बड़ा प्रॉफिट 2 करोड़ का कर्टिस के अंदर। फाइनली कल मार्केट में ऐप कॉइन जागा और ऐसा जागा कि 150% की रैली दिखा दी, डिस्पाइट ऐप प्राइस सर्ज ऑफ ओवर 100% इन द लास्ट 2 days। कुछ मूवमेंट भी एंड इवन फैक्टरिंग इन स्टेकिंग रिवॉर्ड, दिस वेल स्टिल लॉस्ट $1 million, 47% ऑन ऐप। ही बोट 5,82,000 ऐप कॉइन $2.2 million at $3.85 in 2023 एंड स्टेक इट। कहाँ पे ख़रीदे थे? $3.8 पे। कल प्राइस पहुँचा था 1.7 $1.8 के करीब, ठीक है, आई थिंक इतना ही प्राइस पहुँचा है। और इसने जो ख़रीदा वो $3.8 पे ख़रीदा और स्टेकिंग पे लगा दिए, तो लॉस तो पक्का ही हुई, वहाँ से प्राइस नीचे आया। और आफ्टर द प्राइस ऑफ ऐप रोज yesterday ही सोल्ड ऑल 7,90,000 ऐप कॉइन $1.1 million एट अ लॉस। 8 करोड़ का लॉस बुक किया और सेलिंग कर अपने ऐप कॉइन की, और विच 2,08,000 ऐप कॉइन यानी $3,10,000 वर्थ टेकिंग रिवॉर्ड्स। आज नया वीक शुरू हुआ है और पिछले वीक की बात करें, लास्ट वीक ब्लैक रॉक बॉट अ टोटल 16,975 BTC, $1.1 बिलियन। पिछले वीक बिटकॉइन खरीदे गए ब्लैक रॉक की तरफ से 16,000 तकरीबन 17,000 बिटकॉइन को ख़रीदा पिछले वीक। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है मीम कॉइन हंटर को लेके, जिसने यहाँ पे टर्न कर लिए $296 इंटू $6,20,000 इन जस्ट 4 आवर और रिटर्न लिया 2090x का, 2090x का रिटर्न। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इसने ख़रीदे स्लॉप। ही स्पेंट 1 सोलाना ऑलरेडी $296 सिर्फ, और कितने ख़रीदे? 38 मिलियन स्लॉप खरीदे।
और इसने रिटर्न लिया 2090x का रिटर्न, ठीक है। सिर्फ 296 सोलाना लगाई और 38 मिलियन स्लॉप खरीदे और सेल कर दिए स्लॉप 29 मिलियन, कितने के, 2400 सोलाना के, $4 लाख, मतलब तकरीबन जो प्रॉफिट है 5 करोड़ का है। $296 की मैं जहाँ तक बात करूँ, 25,000 के करीब ये रुपया बैठता है इंडियन रुपीज़ में। 25,000 रुपये को इसने कन्वर्ट कर लिया $6,20,000, यानी 5 करोड़ रुपए में। और दिस ट्रेडेड ओवर 150 मीम कॉइन्स विद अ विन रेट ऑफ 21%। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो मत परचेज़ कीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।